हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आप सभी का अपने चैनल पीस पॉडकास्ट बाय ऋतु खत्री में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही डिफरेंट है। डिस्टिंक्ट इसलिए है क्योंकि आज मैं एक फिक्टिशियस कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करूँगी। फिक्टिशियस कैरेक्टर भले ही वो है, लेकिन मैं चाहूँगी कि हम में से कुछ एक भी अगर वैसे बन जाएं तो शायद ये दुनिया बहुत सुंदर हो जाए। खैर, ये बुक है अ मैन कॉल्ड ओवी। इसे लिखा है फ्रेडरिक बैकमैन ने। बेहद सुंदर बुक। इस बुक का जो लीड कैरेक्टर है उसका नाम है ओवी। नाम की स्पेलिंग देखिए, OVE। क्या मिसिंग लगा? शुरू का L। यदि हम उसके आगे L जोड़ देते हैं तो बन जाता है लव। शुरू में जब हम इस बुक को पढ़ते हैं तो हमें ये सेंट्रलाइज्ड कैरेक्टर जो भी है ये थोड़ा समझ में कम आता है। हम उसको जज करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि वो एक सनकी कैरेक्टर है, लेकिन नहीं। जैसे जैसे हम इस बुक के अंत तक पहुंचते हैं हमें समझ में आता है कि ओवी के आगे एल तो हमेशा से जुड़ा हुआ था। हर जगह पर जहाँ जहाँ हम लोगों ने उसके बारे में कुछ जज किया, वहाँ वो एल हमें बस दिख नहीं रहा था। ऐसा हमारी ज़िंदगी के साथ हमेशा होता है, ज़्यादातर केसेस में, कि हम अपनी ज़िंदगी के एल को कहीं और छोड़ आते हैं। हम उसको देख ही नहीं पाते हैं और केवल ओवी बन के सब लोगों के बीच में मौजूद रहते हैं। उस एल को ढूंढना जो कि हमारी लाइफ का पार्ट हो सकता है, जो कि हमारी लाइफ को बहुत ही समृद्ध और बहुत ही खुशहाल कर सकता है, यही अंतिम ध्येय हो तो क्या बात हो। चलिए थोड़ा बताती हूँ। शुरुआत करते हैं ओवी से ही। ओवी का बचपन बहुत ख़राब था। उसकी माँ उसे बहुत जल्दी छोड़ के चली गई थी। वो अपने पिता के सहारे रहा, लेकिन पिता ने उसको हर कदम पर साथ दिया और उसे उसको हमेशा नॉलेज इम्पार्ट की। वो टेक्निकल नॉलेज थी क्योंकि उसके पिता को उतना ही आता था, वो ही उसने अपने ओवी को दे दिया। ओवी असहाय शुरू में दिखाई पड़ता है क्योंकि उसको बुलिंग करने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन फिर भी जैसे जैसे कैरेक्टर बढ़ता है तो हमें समझ में आता है कि ओवी कभी डरा नहीं। अपनी परिस्थितियों से वो उबर गया। वो असहाय नहीं था। वो मेहनत से अपनी एक बहुत ही अच्छा मैकेनिक बना। वो मेहनत से अपनी बहुत ही अच्छा बिल्डर बना। उसको हर चीज़ का पता था क्योंकि वो नज़दीक था उसके। वो क्यों बुक्स के सहारे नहीं पढ़ रहा था। वो अपनी ही कार को तोड़ रहा था और तोड़ के जोड़ रहा था। वो अपने ही घर को तोड़ रहा था और तोड़ के जोड़ रहा था। अपने सीमित संसाधनों के चलते उसने हर उस चीज़ में एक्सपर्टीज पाई जो कि नॉर्मली लगता है असंभव। खैर, कहानी कुछ इस प्रकार होती है कि सोंजा, जो कि उसकी वाइफ है, जिससे वो बेहद प्यार करता है, वो कैंसर के चलते उसका देहांत हो जाता है। अब ओवी क्योंकि वो सोंजा से प्यार करता है, वो चाहता है कि वो किसी तरह से भी सोंजा के नज़दीक आ जाए। तो हर बार अपने आप को, अपनी जीवन लीला को ख़त्म करने का प्रयास करता है। और रुक क्यों जाता है? क्योंकि उसे वहाँ पे एक व्यक्ति दिख जाता है जिसे उसकी मदद की ज़रूरत थी। ये है उस कहानी की ब्यूटी जो एंड तक चलती रहती है। वो आत्महत्या करने का प्रयास करेगा, लेकिन वो रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक असहाय अवस्था में एक व्यक्ति है जो उसकी मदद के लिए गुहार लगा रहा है और वो उसकी मदद करता है। कितनी सुंदर बात है ना। अपने दुख दर्द के चलते उसे भूल जाना और दूसरे के दुख को मान्यता दे देना, ये है सबसे डिफिकल्ट काम। और वो हर कदम कदम पर यही कर रहा है। इस दौरान, इस पूरी प्रक्रिया में हम देखते हैं कि ओवी रेड टेपिज्म से बहुत नफरत करता है। उसे नफरत है फाइलों से। उसे नफरत है सफ़ेद पोशाकधारियों से, क्योंकि उनके दिल बहुत काले हैं, क्योंकि वो बहुत इमोशनलेस हैं। वो नहीं जानते कि साधारण व्यक्ति के जीवन में क्या घटित हो सकता है। उसको केवल अपनी कार नज़र आ रही है, अपनी सीट नज़र आ रही है, अपनी पावर नज़र आ रही है और अहंकार जो उसके अंदर कूट कूट कर भरा है, जिसके चलते एक साधारण आदमी हर स्थिति में केवल इधर से उधर धक्के ही खा रहा है।
इस बुक में जो अन्य मुद्दे उठाए गए हैं वो LGBT है, साथ में विमंदित बच्चे हैं, हाइपर एक्टिव बच्चे हैं। ये हर उस जगह पर एक प्रहार करता है जहाँ पे हमारी बौद्धिक क्षमताएं स्थिर हैं, जब हम इन्हें मान्यता देने के लिए तैयार ही नहीं हैं। ऐसे में ये हमें समझाती है बुक कि आप जैसे आप हैं वैसे ही ये सब लोग भी हैं। जितना अधिकार आपको अच्छी तरह से जीने का है उतना ही इनको भी है। इनकी स्थिति पहले से ही कष्टकारी है, उसे और कष्टकारी ना बताएं, ये बुक ये संदेश देती है। कास्टिज्म के ऊपर भी प्रहार करती है। वो कहती है कि प्यार से अधिक और कुछ नहीं। आप धार्मिक बने, परंतु धर्म जो है उससे दूर रहें। धार्मिक बनना मतलब आपके भीतर प्यार होना, आपको एकाग्र होना सिखाती है, आपको एक ऐसी अवस्था में लाती है जबकि आप छोटी छोटी चीज़ों से ऊपर उठ जाएं और अपनी थिंकिंग को ब्रॉडन करें। तो इस कहानी का अंत इस तरह से होता है कि ओवी जो कि अपना जीवन समाप्त कर देना चाहता था शुरू में, वो अपने जीवन से बहुत प्यार करने लगता है। वो अपने आसपास के लोगों से बहुत प्यार करने लगता है। उसके पास एक एक्सटेंडेड फैमिली है जो उसकी केयर कर रही है। वो उसको बेइंतहा प्यार दे रही है, जैसा वो है उसको वैसा स्वीकार कर रही है, और वो भी सोसाइटी को वैसे ही स्वीकार कर रहा है जैसे कि वो है। कितनी सुलझी हुई फीलिंग है। और राइटर की मैं यहाँ पे दाद देना चाहूँगी कि उसके पास कितना सुलझा हुआ एक व्यवहारिक एंगल है इस ज़िंदगी को समझने के लिए। बेहद खूबसूरत। खैर, मैं अब ये कोई स्पॉइलर नहीं दे रही हूँ, मैं केवल संदेश बता रही हूँ इस बुक का। मैं चाहती हूँ आप इसे पढ़ लें, और नहीं पढ़ पाए तो एक मूवी भी बनी है इसके ऊपर, अ मैन कॉल्ड ऑटो। अब मैंने ये मूवी देखी नहीं है, लेकिन सिंस टॉम हैंक्स है इसका लीड कैरेक्टर, तो मुझे लगता है कि मूवी काफ़ी अच्छी होगी। अभी तक मुझे कहीं पे कोई सोर्स नहीं मिला कि मैं इसको देख पाऊँ। खैर, ऑल द बेस्ट टू यू। आप इसको पढ़ें और मुझे रिव्यूज़ भी दें, और आपको मेरे पॉडकास्ट कैसे लग रहे हैं ये ज़रूर बताएं। कमेंट करें, शेयर करें, और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। मुझे आपके साथ अपनी फीलिंग्स को साझा करना बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है ये मुझे ज़रूर बताएं। मैं ईश्वर से दुआ करूंगी कि आपका जीवन बेहद अच्छा हो, आपका दिन सुंदर बीते। फिर से बहुत जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।